आइए आज की अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम कालचक्र में उन 7 चीज़ों की बात करने वाले हैं जिन्हें घर में रखने से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जिसे घर में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, सुख संपन्नता आती है और घर में मांगलिक कार्य जो हैं पूरे होते हैं। पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, पहली वो चीज़ 7 चीज़ों में से पहली वो चीज़ कौन सी हम घर में रखें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमें मिले? देखिए, सनातन धर्म के पूजा पाठ के अनुष्ठान के अंतर्गत जब भी कोई छोटा बड़ा अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें एक कलश की स्थापना जरूर की जाती है जी। बिना कलश के सारी पूजा अधूरी होती है। चाहे विवाह में द्वार चार का कार्यक्रम हो, वहां भी एक कलश रखा जाएगा। चाहे सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, उसमें भी कलश रखा जाएगा। चाहे 9 दिन का नवरात्र व्रती हो, वो भी कलश रखेगा। और चाहे बड़े यज्ञ हों, सतचंडी, सहस्त्रचंडी, अयुचंडी, लक्षचंडी, उसमें भी कलश रखे जाएंगे। और कलश 2 प्रकार के होते हैं जी। एक कलश होता है वरुण कलश, एक होता है स्थापना कलश। वरुण कलश वो होता है जिसके अंदर जल भरा जाता है पवित्र नदियों का, और उसके ऊपर पंच पल्लव लगाए जाते हैं, उसके ऊपर अनाज रखा जाता है, उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। ये वरुण कलश होता है जिसके बारे में कहा जाता है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। मुंह पर उसके विष्णु का वास, कंठ में शिव का वास, और उसके कोख में जो है 7 समुद्रों का वास माना जाता है जी। और एक होता है स्थापना कलश। स्थापना कलश उसको कहते हैं जैसे देवी की स्थापना करनी है तो लोटे में, कलश में चावल भर करके उसके ऊपर गरी गोला लाल कपड़े में या चुनरी में लपेट करके उसके साथ सोना धातु हो कोई, या लोहा कोई धातु हो, मेटल हो, उसको लगा करके स्थापित करते हैं। लोहा भी लगा सकते हैं? हाँ, दुर्गा का वास तो लोहे में होता है। आपने नहीं सुना है? लोग गाड़ी को कहते हैं, अरे भैया ये दुर्गा है। गाड़ी को लोग नहीं कहते दुर्गा है। और गाड़ी जब कोई खरीद के लाता है तो उसकी पूजा किस मंत्र से होती है? दुर्गा जी के ही मंत्रों से होती है ना। नहीं, शनिदेव को तो लोहा चढ़ाते अरे हुए। शनिदेव की धातु लोहा है, लेकिन लोहा जो है वो साक्षात दुर्गा का ही स्वरूप है। जी। लोहा साक्षात दुर्गा का स्वरूप है। लोहा दुर्गा है। लोहा तब तक लोहा है जब तक वो मतलब कि निर्जीव है। जब वो चलायमान हो गया तो वो दुर्गा हो गई। ठीक है ना जी। तो इस तरह से। और पहली बात मैं कलश के बारे में बताना चाहूँगा। सुख संपन्नता में अगर आपको लगता है कि घर में कमी आ रही है तो घर में जो ईशान कोण है, उत्तर पूर्व दिशा, वहाँ एक कलश की प्रतिमा रखनी चाहिए। घर में कलश की प्रतिमा या मूर्ति रखने से अन्न धन की कमी दूर हो जाती है। घर में रखी हुई कलश की मूर्ति बीमारियां भी दूर करती है। घर में मांगलिक कार्य रुक गए हैं तो भी घर के उत्तर पूर्व दिशा में कलश की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। आमदनी बढ़ाने के लिए मिट्टी का एक छोटा सा सुंदर सा कलश लेकर उसमें चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा डालकर और उसको चावल से भरकर लाल कपड़े से ढककर घर की उत्तर पश्चिम दिशा में अगर गुप्त ढंग से रख दिया जाए तो उस घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। घर में सुख समृद्धि अगर नहीं है, बीमारियां बढ़ी हुई हैं, आय स्रोत कमजोर पड़ा हुआ है, घर में तनाव का माहौल है, घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, घर के लोग खुश और प्रसन्न नहीं रहते हैं, लोग अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं, तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में माने ईशान कोण में जहाँ आपका पूजा स्थान होगा, वहाँ एक सुंदर सा छोटा सा मिट्टी का कलश, उसको हमेशा पानी से भर करके रखिए और उसका पानी समय समय पर किसी गमले में, किसी पेड़ में डालते रहिए और उसको फिर से नया जल भरते रहिए। कलश का पानी बदलने से पहले उसमें जो बचा हुआ थोड़ा सा जल है उसको आप चाहें तो दक्षिणावर्ती शंख में डाल करके और दूर्वा से अपने घर में उसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे घर की निगेटिविटी और घर का नज़र दोष दोनों दूर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कलश बहुत ही सनातन धर्म में उपयोगी और शुभ माना जाता है। जानते हैं, जिनके घरों में बहुत ज़्यादा पितर दोष हो और पितर दोष के कारण विवाह रुक गए हों,
संतान की प्राप्ति न हो रही हो, बीमारियों से पीछा न छूट रहा हो, अगर ऐसे लोग अपने घर में एक कलश ऐसा स्थापित करें जो पूजा स्थान में न स्थापित करके दक्षिण दिशा में भी स्थापित कर सकते हैं, पूर्व दिशा में भी स्थापित कर सकते हैं, उसके पास रोज शाम को एक दिया जला दें और दूसरे दिन वो जल ले जा कर के पीपल के पेड़ में डाल दें। ये उपाय लगातार अगर किया जाए तो निश्चित रूप से 21 दिनों के अंदर पितर दोष का प्रभाव कम होने लगता है और पितर दोष का प्रभाव कम होते ही घर में खुशियां दिखने लगती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।